हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा कार्य कर रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आपको हमेशा डिवाइन का प्रोटेक्शन मिलता रहे और हमेशा आप सही राह पर चलते रहे, ऐसी मेरी डिवाइन से प्रार्थना है। और आज हम देखेंगे कि सिंह राशि के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के लिए मैंने कार्ड निकाल के रखे हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है नेगेटिविटी का है और बहुत ही आप सैडनेस में जा सकते हो दोस्तों, है ना। आप इमोशनल लॉसेस आपको हो सकते हैं और आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी के असर आपके ऊपर दिख रही है और आप निराश होके सोच 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 में पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसकी जो वजह है वो क्या है, मनी ब्लॉकेज, है ना। आपकी लाइफ में मनी के लिए जो रास्ता है वो शायद बंद हो सकता है या कुछ ब्लॉकेज उसमें आ सकते हैं। तो आप मनी के लिए इतने सोच में पड़ जाएंगे कि कहाँ से लाए मनी और कैसे किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही ऐसे सैडनेस में जा रहे हैं मनी के लिए, तो मनी के लिए आपके जो बहुत ही निराश हो गए थे आप, उसमें आपको कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में मनी की अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा होगा, है ना। आपकी लाइफ में मनी की अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों, और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो आप बिल्कुल भी अपने स्ट्रेंथ के साथ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। यहाँ पर एक्शन लोगे आप बहुत ही स्पीड से, है ना। बहुत ही स्पीड में आप आगे बढ़ोगे और पॉजिटिव माइंडसेट रख के आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं ना, जो सिंह राशि के लोग जो होते हैं ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी शेर की तरह होती है और उनकी जो सोच होती है वो भी कुछ भी करके एक राजा जैसी से उनकी जो सोच होती है ना। वो ऐसे सभी के लाइफ में ऐसे मोड आते हैं दोस्तों, कभी ना कभी, है ना। और नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है। तो आपकी लाइफ में भी ये मोड आने वाला है, शुरुआत में आ सकता है। तो आप निराश होंगे लेकिन आप हारेंगे नहीं। आप जैसे ही अपॉर्चुनिटी नई आपकी लाइफ में आएगी, आप उस अपॉर्चुनिटी में काम करोगे, है ना। और बहुत ही शिद्दत से काम करोगे आप, और इसके लिए आप बहुत स्पीड में आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत मतलब ये जो है ना, गुस्से का भी प्रतीक होता है। तो आप मतलब जोर शोर से आप आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी पोजीशन ये होने वाली है दोस्तों। फिर ये जो ब्लॉकेजेस है वो खुल जाएंगे, तो चारों तरफ से आपकी लाइफ में मनी आएगा, है ना। जो रास्ता खुल जाएगा तो वो शायद, मुझे लगता है शायद आपकी कसौटी लेने के लिए भी डिवाइन ये जो परिस्थिति है वो आपकी लाइफ में ला सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, डेविल का कार्ड जो है वो आधे गॉड और आधे जो बकरे की उनकी जो छवि है वो, तो वो आपको, वो गॉड है लेकिन वो आपको कुछ ऐसा समय दिखा सकते हैं जो खुद को आप बंधा हुआ फील करोगे। खुद ही बंधा हुआ आपको महसूस होगा कि आप खुद बंधे हुए हैं और आपको लग रहा होगा कि आपको किसी ने बांध रखा है ना। आपके ब्लॉकेजेस किसी ने कर रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप खुद ही अपनी सोच में, अपने ही ब्लॉकेजेस में घुसे हुए होंगे, है ना। तो उससे आपको बाहर निकलना है और निकलेंगे बिल्कुल भी आप, और निकल कर आप जो एक्शन लेंगे उसकी वजह से आपकी लाइफ में चारों तरफ से फिर पैसों की बारिश होने लगेगी, है ना। और यहाँ पर पॉजिटिव लोग आपके आसपास होंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और कोई भी आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता दोस्तों, है ना। आपके चारों ओर पॉजिटिव लोग ही रहेंगे जो आपको प्रोत्साहन देके और आपको
साथ देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप फिर ऐसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे और क्रिएटिविटी के साथ आप बिंदास होके आगे बढ़ेंगे। क्यों? आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऐसे पॉजिटिव लोग होंगे जो आपको गिरने नहीं देंगे, है ना दोस्तों। तो आपने अच्छे कर्म किए हैं और उस कर्म का फल आपको अच्छा ही मिलेगा, है ना। और आप बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाने चाहिए दोस्तों, है ना। आपको समय समय पर जो गाइडेंस है वो मिलता रहेगा और डिवाइन की ओर से भी आपको गाइडेंस मिलेगा। आपके अगल बगल में जो पॉजिटिव लोग हैं वो भी आपको गाइड करते रहेंगे, है ना, और आपको कभी गिरने नहीं देंगे। और इसी समय में आप जैसे ही ये चारों तरफ से आपके लाइफ में जो मनी का रास्ता है वो खुलेगा और मनी आएंगे, तो आप ऐसे होल्ड करके रखने वाले हैं दोस्तों, है ना। आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप मनी का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करोगे, है ना। चारों तरफ से आप रोक के रखोगे मनी को, कहीं जाने ना पाए, है ना, इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपको पास्ट में आपके लाइफ में ऐसे लोग आए होंगे जो आपके साथ चीटिंग किया होगा, और इसकी वजह से आप बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगे अपने मनी के लिए और ऐसे होल्ड करके रखेंगे। और ऐसे जो पास्ट के आपको एक्सपीरियंस होंगे ऐसे चीटर लोगों की, है ना, चीटिंग करने वाले लोगों की, तो इसकी वजह से आप ये पकड़ के रखने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो आपको बिल्कुल भी सलाह दी जा रही है, इसके बाद का जो कार्ड है वो यहाँ पर दिखा हुआ है दोस्तों, है ना। आपको काइंडनेस के साथ आगे बढ़ना है और मनी को होल्ड करके नहीं रखना है ना। आप जैसे ही मनी को उसको सही तरीके से उसका यूज़ करोगे, तो दोस्तों आप एक अच्छी पोजीशन पे फिर आ जाओगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो रानी है ना, वो भी मनी को ही देख रही है, पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है ना। तो आप बिल्कुल भी दयालु होंगे, और लेकिन आप मनी के लिए दयालु नहीं बनेंगे, है ना, और पकड़ के रखेंगे आप बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर डिवाइन का साथ आपको मिल रहा है दोस्तों, प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, और चारों तरफ से आपके लिए अच्छा कार्य हो रहा है। आपके लिए लोग अच्छा कार्य करेंगे, आपको खुश करेंगे, और समय, क्योंकि समय आपके साथ चल रहा है दोस्तों, समय आपकी तरफ घूमेगा, है ना। शुरुआत में जो नेगेटिविटी की वजह से आप ऐसे निराश हुए थे, उससे बाहर निकालेंगे डिवाइन आपको। और जो मंथ के एंड होने से पहले आप इस तरह से चारों ओर से बिल्कुल भी पावरफुल हो जाएंगे, और आपको दिशा दर्शन भी मिलेगा, और आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा दोस्तों, है ना। क्योंकि समय का पहिया जो है वो आपकी तरफ घूमने वाला है। तो अप्रैल मंथ में शुरुआत में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि मनी के लिए आपको कोई ब्लॉकेज आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, और आप बिल्कुल भी फिर वापस अपनी जो पोजीशन है वो अच्छी बना लेंगे, और आपकी लाइफ में बिल्कुल भी पॉजिटिव जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आएंगे। और अब हम देखेंगे कि अगर आपको अप्रैल मंथ में किसी बॉडी पार्ट को हील करने की ज़रूरत पड़े, तो वो कौन सा बॉडी पार्ट होगा, है ना, वो हम पेंडुलम से देखेंगे। प्लीज़ पेंडुलम एनर्जी से कनेक्ट हुई है ना, एनर्जी से कनेक्ट हुई है। सिंह राशि के लिए कौन से बॉडी पार्ट को हील करने की ज़रूरत पड़ेगी? प्लीज़ पेंडुलम, सिंह राशि के लिए कौन से बॉडी पार्ट को हील करने की ज़रूरत पड़ेगी अप्रैल मंथ में?
प्लीज़ पेंडुलम, सिंह राशि के लिए कौन से बॉडी पार्ट को हील करने की ज़रूरत पड़ेगी? प्लीज़ पेंडुलम, कौन से बॉडी पार्ट को हील करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये सीधा घूम रहा है ना। तो यहाँ पर जो है वो हार्ट है, माइंड, ब्रेन और नेक, शोल्डर्स और स्टमक। ये जो आपको इस चारों में से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना मनी का ब्लॉकेज आएगा तो आपको माइंड से आपको बिल्कुल जो निराश होंगे आप, तो बहुत ज़्यादा डीप में सोचने वाले हैं दोस्तों आप। तो इसकी वजह से आपके हार्ट पर कोई जो इफ़ेक्ट है वो आ सकती है और आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो स्टमक के रिलेटेड होगा। और यहाँ पर शोल्डर्स या बैक पेन भी आपको हो सकता है दोस्तों, है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि माइंड और नेक, शोल्डर, बैक, और इसके लिए आपको बिल्कुल भी थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और हार्ट और स्टमक के लिए बिल्कुल भी आपको मणिपुर चक्र में हीलिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो 7 चक्र है उसका मेडिटेशन आप ज़रूर करिएगा दोस्तों। और थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र और मणिपुर चक्र से आप बिल्कुल भी हीलिंग करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी दोस्तों, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं कि मुझे अब कैसे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। तो आप मुझे कमेंट देकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मैं भी अभी शुरुआत ही कर रही हूँ, शुरुआत ही है मेरी ये जो रीडिंग करने की है। और अभी मुझे भी पता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कभी कभी कम हो जाता है। तो आप मुझे गाइड ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।